व्हाट्सअप यू बुकिश पीपल, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। ऑल गुड, ग्रेट। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जिसको पढ़ने के बाद ना आप पीडीसी बन जाओगे। मतलब पीपल डिकोडर मशीन। ठीक है, इस बुक का नाम है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर बाय रॉबर्ट ग्रीन। सॉरी, नहीं समझा, नहीं क्या कह रहे हो? ओ हाँ, बराबर, ये वही रॉबर्ट ग्रीन है जिन्होंने द 48 लॉज ऑफ पावर वाली बुक लिखी है, जिस पे मैंने ये वाला व्लॉग बनाया है। प्लीज़ जाके चेकआउट कर लेना, एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा। लेकिन आज की जो हमारी ये वाली बुक है ना, इसकी एक ख़ास बात है, वो ये है कि जो लोग दिखाते हैं और जो लोग एक्चुअल में होते हैं ना, उसके बीच का डिफरेंस आप सिर्फ 10 सेकंड में पकड़ लोगे। सिर्फ 10 सेकंड काफ़ी है। या हम नहीं कहते किसी को अरे इसके तो हाथी के दिखाने के दांत कुछ और एक्चुअल में दांत कुछ और, वैसे वाले लोगों को भी आप पकड़ लोगे। या अगर कोई इंसान आपसे कुछ कह रहा है या कुछ करवा रहा है तो वो आपके भले के लिए करवा रहा है या उसके फ़ायदे के लिए करवा रहा है, यूँ पकड़ लोगे आप। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए, एक चीज़ भूल गया मैं आपको बताने के लिए, बुक का जो क्लाइमैक्स है ना, वो तो सुपर आउटस्टैंडिंग है। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं इस बुक को और ज़्यादा डिटेल में। सो सिट बैक एंड रिलैक्स एंड हियर वी गो। हम सब जब भी कोई डिसीजन लेते हैं ना, हमें तो ये लगता है कि भाई मैंने तो पूरा लॉजिकली सोच कर डिसीजन लिया है, बट रियलिटी तो ये होती है कि 90% ऑफ टाइम हम इमोशनल होकर डिसीजन लेते हैं। आपने कभी देखा होगा किसी बंदे को, जब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है ना, उसको सब चीज़ गलत लगती है। जब वो खुश होता है उसको सारी चीज़ें परफेक्ट लगती है। उससे भी ज़्यादा डेंजरस होते हैं इनसिक्योर मेंटालिटी वाले लोग। इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है दुनिया से, हर एक चीज़ ने इनको पर्सनली लेनी होती है। रॉबर्ट ग्रीन कहता है इमोशन डोमिनेट्स रीज़न अनलेस यू नो व्हाट इज़ ड्राइविंग यू। कहने का मतलब यह है कि जब आपको पता ही नहीं है कि आपके इमोशंस आपसे क्या करवा रहे हैं, तब तो आप खुद ही विक्टिम बन जाओगे। दुनिया में ना 2 तरह के फेस मास्क अवेलेबल है, एक पब्लिक फेस मास्क और एक प्राइवेट फेस मास्क। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहता है कि जज पीपल बाय देयर एक्शंस एंड नॉट बाय देयर वर्ड्स। अगर कोई बंदा है जो आपसे कह रहा है कि भाई मैं ना हमेशा तेरे साथ रहूँगा चाहे जो हो जाए, जब भी कोई भी प्रॉब्लम आए ना बस एक फ़ोन कॉल कर देना, मैं तुरंत आ जाऊँगा, और जब आप रियल में प्रॉब्लम में फंसते हो ना, ये बंदा गायब, छूमंतर, मिस्टर इंडिया बन जाएगा। फ़ोन ही नहीं उठाएगा, फ़ोन उठाएगा तो यहाँ वहाँ के बहाने देगा। अब हम भी तो समझ सकते ना, जब भी कोई बहाना देता है बंदा, वो जेन्युइन होता है या फेक होता है, ये हम तुरंत पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये उसका रियल फेस है। अब कोई ऐसा भी होगा जो ज़्यादा बकवास नहीं करेगा, आपके प्रॉब्लम के टाइम में आपके एक फ़ोन कॉल पे भाग के आएगा, आपकी मदद करेगा और एंड तक आपके साथ रहेगा भी। ये उसका रियल फेस है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ठीक है, मेरे हिसाब से ना हम ह्यूमंस ना व्हाट्सएप स्टेटस की तरह है, जो ऑलमोस्ट हर बार सच नहीं होते। इस बुक का ना एक सबसे बड़ा इनसाइट पता है क्या है, कि हम ह्यूमन बींग्स ना इनसिक्योरिटी की फैक्ट्रीज होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इनसिक्योरिटीज़ की फैक्ट्री। किसी को लगता है कि वो कम स्मार्ट है, किसी को लगता है कि वो गुड लुकिंग नहीं है, किसी को लगता है कि लोग उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, किसी को लगता है कि वो इग्नोर हो रहा है, और फिर ऐसा बंदा आगे चल के इनसिक्योरिटी को पाल लेता है और किसी के भी अचीवमेंट्स पे खुश होने के बजाय जलता रहता है, उसको अप्रिशिएट करने के बजाय क्रिटिसाइज़ करता है, बेफालतू का ड्रामा क्रिएट करेगा, ओवर रिएक्ट करेगा। रॉबर्ट ग्रीन कहता है इफ़ यू अंडरस्टैंड समवन्स इनसिक्योरिटीज़
यू विल अंडरस्टैंड हिज एंटायर बिहेवियर। ठीक है, आपने कभी ये भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आपकी गलती नहीं है, ठीक है, फिर भी सामने वाला आया और आपको हिट करके चला गया। अब हिट करने का मतलब यहाँ पे मैं फिजिकल असॉल्ट वाली बात नहीं कर रहा हूँ, कोई टॉन्ट मार के चला गया, 4 लोगों में आपकी खिंचाई कर दी, आप सोच में पड़ जाते हो यार मैंने इसका क्या बिगाड़ा, हाँ ये क्यों मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहा है। एक्चुअल में होता क्या है पता है, आपने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं होता है, वो तो उसकी इनसिक्योरिटी होती है जो उससे ये करवा रही होती है। सबसे एंटरटेनिंग लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। नार्सिसिस्टिक बिहेवियर, आई, मी, माई सेल्फ, ये वाले जो लोग होते हैं ना उनको नार्सिसिस्टिक कहते हैं। पर यहाँ पर आता है रॉबर्ट का एक ट्विस्ट। वो कहता है कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ बॉर्न विद नार्सिसिस्टिक क्वालिटीज़, किसी में कम, किसी में थोड़ा ज़्यादा, किसी में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, ऐसा होता है। आपने कभी देखा होगा आपका कोई दोस्त या आपका भाई जो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव है, अब अगर उसकी एक रील पे पिछले वाले रील से कम लाइक्स या कम कमेंट्स आ जाए ना तो वो पागल हो जाता है, वो परेशान होकर घूमता रहता है यहाँ वहाँ, अरे ये क्या हो गया मेरे साथ। ऐसा क्यों होता है पता है, हम ह्यूमंस ना 3 चीज़ों के भूखे हैं, एक रिकग्निशन, अप्रिसिएशन और वैलिडेशन। अगर हमें ये 3 चीज़ ना मिले ना हम पागल हो जाते हैं। अगर आप कभी भी लाइफ में किसी नार्सिसिस्टिक बंदे को हैंडल करना चाहते हो ना, एक सिंपल ट्रिक है भाई, उसको इम्पोर्टेंट फील कराओ, वो बंदा वहीं पर सॉफ्ट हो जाएगा, आपके सारे काम बन जाएंगे। ये ट्रिक आप पॉलिटिक्स से लेके ऑफिस तक हर जगह काम करेगी। ओके, ये वाला ना थोड़ा सा स्पाइसी वाला लॉ है। एनवी इज़ द मोस्ट हिडन इमोशन, सेड बाय रॉबर्ट ग्रीन। ठीक है, जलती सबकी है, साला कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, अभी मान लो आपने कोई फ़ोन ख़रीदा नया वाला, आप अपने दोस्त को जाके दिखाना, उसके बाद ना उसके चेहरे पर की स्माइल नोटिस करना, एक बहुत ही ऑकवर्ड वाली स्माइल आएगी। फिर वो कहेगा हाँ भाई फ़ोन तो बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है, इतना महंगा क्यों लिया, इतना देर वो क्या काम। अब आप मेरे को एक बात बताओ, फ़ोन चाहे 10,000 का हो चाहे 1 लाख का हो, आपने अगर अपने पैसे से लिया है तो आपके दोस्त के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। ठीक है, उसके क्यों ऐसे सवाल आ रहे, ये क्यों, वो क्यों, वो क्यों। जब ऐसे सवाल आते हैं ना तो समझ जाओ आपने उनकी जम कर जलाई होती है। ठीक है, हमारे ऑथर कहते हैं कि नेवर फ्लाउंट योर विक्ट्रीज ओपनली, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ इनसिक्योर पीपल, क्योंकि चांसेस है कि वो आपके ना सीक्रेट एनिमीज बन सकते हैं बिल्कुल साइलेंटली। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ उठने बैठने वाला दोस्त, आपके आगे पीछे चलने वाला दोस्त कब आपका दुश्मन बन जाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा। पर वो हिडन एनिमी रहेगा, मुंह पे कुछ नहीं बोलेगा, पीठ पीछे वार करेगा। मेरे साथ हुआ है, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। ओके, ये जो लोग होते हैं ना जो फेक फेस मास्क लगा के घूमते हैं ना, पब्लिक फेक फेस मास्क, ये लोग ना ज़्यादा देर तक वो मास्क अपने मुंह पे टिका कर नहीं रख सकते, उनका रियल नेचर रिवील हो ही जाता है। बस हमें ऑब्ज़र्व करने आना चाहिए। पर हमें ऑब्ज़र्व क्या करना चाहिए, हमें ऑब्ज़र्व करना है उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका टोन ऑफ वॉइस, उनके छोटे छोटे रिएक्शंस, उनके एंगर पैटर्न्स। किसी के साथ वो बहुत ही स्वीट है, किसी के साथ वो बहुत ही रूड है। ये सारी चीज़ें ही उनका रियल नेचर रिवील करेंगी। बाकी वर्ड्स तो सारे मास्क्ड होते हैं, उस पर मत जाओ। ठीक है, ओके, अभी हम ह्यूमंस का ये सबसे बड़ा वाला ट्रैप है, इम्पेशेंस। हम सभी लोगों को सब कुछ यू चाहिए, इंस्टेंट फेम, इंस्टेंट पैसा, इंस्टेंट सक्सेस, किसी को भी वेट नहीं करना है। बट हमारे ऑथर कहते हैं बी द पर्सन हु थिंग्स लॉन्ग टर्म, द वर्ल्ड बिलोंग्स टू यू। शॉर्ट टर्म थिंकर वाला बोलेगा भाई मेरे को तो अभी रिजल्ट चाहिए। लॉन्ग टर्म थिंकर बोलेगा देख दोस्त मैं स्लो हूँ मानता हूँ पर मैं सॉलिड हूँ, ये तू मान ले। ठीक है, अब यही तो डिफरेंस है ना सक्सेसफुल और एवरेज लोगों में।
अब आता है बुक का सबसे बड़ा ट्विस्ट। दुनिया को समझना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है खुद को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, हमारे ऑथर साहब कहते हैं कि यू आर द बिगेस्ट मिस्ट्री यूल एवर फेस। होता क्या है ना, हम हमारे फ्लॉज को एक्सेप्ट नहीं करते, हमारी इनसिक्योरिटीज़ को इग्नोर कर देते हैं और फिर फ्रस्ट्रेशन बिल्टअप होता जाता है। इसीलिए रॉबर्ट कहता है भाई पहले तू खुद को ऑब्जर्व कर ले, है ना। तू देख ले कि तू जब खुश होता है तब तू कैसे बिहेव करता है, जब तू डिप्रेस होता है या कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होता है तब तू कैसे बिहेव करता है, किस पॉइंट पे आने के बाद तू बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुझे एनॉय करती है, कब तू इनसिक्योर होता है, कब तू बहुत ज़्यादा जेलस होता है, कब तू काफ़ी खुश होता है। ये सारी चीज़ें तू पहले नोटिस कर ले। इसको सेल्फ एनालाइजेशन कहते हैं। सेल्फ एनालाइजेशन पहले करो, उसके बाद दुनिया पे उंगली उठाओ कि ये ऐसा है, वो वैसा है, इसको तो यही चाहिए, ऐसे ही करना है। बड़ा हरामी हो बेटा। जनरली होता है ना ऐसे कि लोग खुद को जज नहीं करते पर दुनिया को जज करने के लिए पहले भाग रहे होते हैं। तो ऐसा करने से पहले खुद के इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानो, अपनी डार्क साइड को एक्सेप्ट करो, तभी आप पावरफुल बनोगे। तो दोस्तों, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर ना ये कोई साइकोलॉजी वाली बुक नहीं है, बल्कि एक सर्वाइवल गाइड है। अगर आप लोगों के बिहेवियर को तुरंत पहचान लोगे ना, फिर चाहे आप रिलेशनशिप में हो, करियर में हो, बिजनेस में हो, काफ़ी स्मार्टर डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, सो दिस वॉज इट फ्रॉम दिस बुक। अगर आप इस चैनल पर नए हो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को वीक बाय वीक देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल बुकिश बॉय को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और अगर आप पुराने हो, यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में एक और धमाकेदार बुक के साथ। अंटिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे कूल, कीप रीडिंग, and I'll see you in the next chapter. Signing out, Tejas Lad. Okay, ready? Mic check. Mic testing 1 2 3. All good? Yeah, all clear. हाँ बराबर, ये वही रॉबर्ट ग्रीन हैं जिन्होंने द 48 लॉस वाली पावर भूला। हम जब भी कोई डिसीजन लेते हैं ना, कितना आवाज करते हैं यार ये घर वाले लोग, तब तो आप खुद ही विक्टिम बन जाओगे। दुनिया में ना दो तरह के, क्या ठोक रहा है भाई, हमने तो पूरा लॉजिकली डिसीजन लिया हुआ है, ठीक है, बट रहूँगा चाहे जो प्रॉब्लम आए, बस एक फ़ोन कॉल करना। और जब फंबल ओके, और जब आप भूला, काफ़ी सारे लोगों को तीखा लगेगा। रॉबर्ट ग्रीन कहता है कि एनवी इज द हिडन इमोशन, नहीं क्या बोलते हैं वो, जो हमको किसी को भी नहीं पसंद है, वो है इम्पेशंस। बड़ा ही दर्दनाक चीज़ है ये, ठीक है, पर अभी सही चेहरा रिवील हो ही जाता है, बस हमें ऑब्ज़र्व करने आना चाहिए। हमें ऑब्ज़र्व क्या करना है, उनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं,